हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कार्बन और कंपाउंड के बारे में। तुमको पता है कि हमारे आसपास डेली लाइफ में और सी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग कार्बन कंपाउंड का ही यूज़ करते हैं। एवरीथिंग। आप अपनी लाइफ को कार्बन के बिना इमेज भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी अभी तक हम लोग को जो है नियरली 5 मिलियंस कार्बन कंपाउंड्स नोन हैं और भी ढेर सारे कार्बन कंपाउंड्स एवरीडे बनाए जा रहे हैं। तो अगर सब में लगभग कार्बन कंपाउंड पाया जाता है तो कैसे हमें पता करें कि क्या वह कार्बन कंपाउंड है या नहीं है। तो हमको ये पता है कि अगर कोई भी हमारा कार्बन कंपाउंड होता है उसका हम जब कंबूशन कराते हैं, कंबूशन का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या करता है वो एनर्जी और आप कुछ जो है सब्सटेंस प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग यहाँ पे कंबूशन कराएंगे। अगर कंबूशन कराने के बाद हमारा कार्बन CO2 गैस प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद अगर वो उसका कुछ इफेक्ट आता है तो हम लोग टेस्ट करेंगे कि कैसे हम पता करें कि वह सब्सटेंस हमारा कार्बन कंपाउंड है। आइए देखते हैं एक रिएक्शन के थ्रू और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा कार्बन कंपाउंड है। सपोज करिए कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि हमने कोल ले लिया तो कोल हमारा कार्बन हुआ, कार्बन C हुआ, हमारा सॉलिड के स्टेट में है। जब इसको क्या करते हैं हम लोग कंबूशन कराते हैं तो कंबूशन हमेशा ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में ही होगा। अब यह आपका जो O2 गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, यह आपका एयर में पाया जाएगा। तो जब इसको हम कंबूशन कराएंगे तो कोल क्या होगा हमारा बर्न होगा। ठीक है, इसको हम लोग बर्न करते हैं, ये हीट हुआ हमारा, इसको बर्न करते हैं। जब हीट करेंगे तो यह कार्बन क्या करेगा इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा आइए जानते हैं जरा। तो ये हमने लिया कार्बन, ये हमारा रहा कार्बन एटम और ये रहा हमारा ऑक्सीजन। तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है और इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं 2 1 जा एंड 2 2 जा तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है CO2। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के आपका CO2 गैस बनाते हैं। ये हमारा CO2 गैस बनाया। चूँकि ओनली कार्बन है, ओनली ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट बनने की संभावना नहीं है, तो कार्बन ऑक्सीजन है। तो हमने रूल भी पढ़ा है कि नो मैटर कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, तो जितने भी हैं उतने ही आपके रहेंगे, कोई नया हमारा मटेरियल नहीं आ सकता है क्योंकि हमारे नए एटम्स भी नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपका क्या होगा एनर्जी रिलीज होगा। अब एनर्जी आपके 2 फॉर्म्स में रिलीज होगा। एक आपका हो जाएगा लाइट और आपका हीट एनर्जी के रूप में रिलीज होगा। अब यहाँ पे हमारा CO2 गैस हमारा निकलता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे कार्बन का प्रेजेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका टेस्ट करते हैं किसके साथ, लाइम वाटर के साथ। तो हम लोग लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा है लाइम वाटर। ठीक है, ये हमारा एक्वस है, ये लाइम वाटर हमारा है। जब इसमें क्या करते हैं CO2 गैस को पास करते हैं तो क्या करेगा कि जैसे ये हमारा क्या होता है कलरलेस होता है, ये हमारा क्या होता है बिल्कुल कलरलेस होता है, बिल्कुल जैसे हमारा वाटर होता है उसी कलर का होता है, ये कलरलेस हमारा होता है। अब क्या करेंगे, ये हमारा CO2 गैस है जो बिल्कुल ओडरलेस है, इसका कोई सुगंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, ये हमारा ओडरलेस गैस है। तो जब क्या करेंगे इसको इसमें पास कराएंगे हम तो क्या करेगा कि यह इससे रिएक्शन करेगा। अब ये जो कलरलेस है ये क्या होगा, इसका कलर चेंज होगा। अगर कलर चेंज हो जाता है तो इसका कलर का पहचान आइडेंटिफिकेशन भी है। तो जो कलर आएगा अगर वो हमारा कलर रीगेन हो जाता है तो हम ये समझेंगे कि वहाँ पे कार्बन का प्रेजेंस है। तो क्या करेंगे कि जब ये CO2 आपका CO2 इसके साथ रिएक्ट करेगा लाइम वाटर के साथ, इसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं, ये हमारा लाइम वाटर हो गया। रिएक्शन कराएंगे तो क्या कराएगा, तो यहाँ से आपका कैल्शियम और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या करेगा, ये आपका कैल्शियम यहाँ से CO2 और एक ऑक्सीजन लेगा, ये आपका बनाएगा CaCO3 प्लस क्या। तो फिर ये कैल्शियम कार्बन बनाएगा। कैसे बनाएगा देखते जरा। यहाँ से हमारा कैल्शियम एटम आएगा, इधर से लाइम वाटर से कैल्शियम आ रहा आएगा, यहाँ से आपके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल इसका और यहाँ से आपका जो है CO2 लेगा, यहाँ से आपका CO2 लेगा। तो CO2 का कोई आयन नहीं है, जैसे ऑक्सीजन आता है तो इसका जो आयन आता है वह आपका कार्बोनेट आयन 2 आ जाता है। अब इसकी वैलेंसी हमारी 2+ होती है और इस कार्बोनेट का 2- होता है। तो इसको रिड्यूस करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आ जाता है CaCO3 आ जाता है सॉलिड के स्टेट में, जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा।
अब क्या होगा हमारा कि यहाँ पर ये जो हमारा कलरलेस था, ये कलरलेस से कैसा हो जाएगा, ये हमारा मिल्की हो जाएगा। यानी अभी आपने देखा कि इसके पहले इसका कलर था, कलरलेस था, और यहाँ आपका मिल्की टर्न हो जाता है, मिल्की में मिल्की कलर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे और साथ में आपका वाटर के मॉलिक्यूल भी रहेंगे लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ से हमने ये देखा कि यह हमारा जो है लाइम वाटर जिसका कलरलेस था, और यहाँ पे जैसे CO2 गैस हमने पास किया तो पास करने के बाद हमारा एक मिल्की कलर देता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका कलर मिल्की हो जाता है CO2 पास करने के बाद लाइम वाटर का कलर, तो इसका मतलब वहाँ पे कार्बन का प्रेजेंस है। तो इस तरीके से हमें पता कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में हमारा कार्बन है या नहीं है। तो आइए कुछ और हम लोग जो है रिएक्शन लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनमें भी कार्बन प्रेजेंट है या नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग मेथेन गैस लेते हैं, CH4। ये हमारा मेथेन गैस हो गया, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही नोन है, वेल नोन है। और इस मेथेन गैस को हम लोग जो है मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दलदली जगह पे पाया जाता है, कचड़े में जहाँ पे भी गीला जगह होता है वहाँ से ये गैस निकलता है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। आइए, ये हमारा गैस है, इसको भी हम लोग कंबूशन कराएंगे तो कंबूशन हमेशा ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में ही होगा। अब क्या करेगा, अभी हमने देखा कि इसके पहले हमने ओनली कार्बन लिया था, जैसे कोल लिया था। यहाँ पे कार्बन कंपाउंड है, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो यह एक कार्बन कंपाउंड हो गया। अब इस पता करना है कि क्या इस कार्बन कंपाउंड में भी हमारा कार्बन प्रेजेंस है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कंबूशन होगा मीथेन गैस का CO2 के साथ, तो आपका बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा कि अभी जस्ट पहले हमने बताया कि कैसे हमारा CO2 गैस बनाएगा। अब यहाँ से हमारा हाइड्रोजन बचता है, अब यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से वैलेंसी आ जाती है आपकी 1 और यहाँ से 2, तो फॉर्म होता है आपका H2। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई भी कार्बन कंपाउंड में अगर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंस रहेगा तो इन दैट केस आपका CO2 के साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल भी आपके आएंगे, निकलेगा। अब यहाँ पर भी हमारा CO2 गैस है, क्या करेंगे, इस CO2 गैस को भी हम लोग क्या कराएंगे कि जब लाइम वाटर में सेम चीज़ सेम थिंग, जब लाइम वाटर में क्या कराएंगे, इसका प्रोड्यूस कराएंगे, CO2 गैस को प्रोड्यूस कराएंगे। तो जैसे CO2 गैस को प्रोड्यूस कराएंगे फिर से ये आपका वंस अगेन CaCO3 और आपका वाटर बनाएगा। अब यहाँ से ये हमारा कलरलेस था, अब ये कलरलेस से क्या कर देगा कि यह आपका मिल्की टर्न हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी हम लोग रिएक्शन करेंगे, अगर कलर आपका मिल्की टर्न हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह हमारा कार्बन कंपाउंड है। इट मीन्स दैट कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कार्बन है। तो ये रहा हमारा टेस्ट ऑफ कार्बन, टेस्ट ऑफ कार्बन कि कैसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी भी में भी कार्बन कंपाउंड में हमारा कार्बन है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के